बहुत साल पहले की बात है। एक राजा था। नाम था उसका विक्रमादित्य। उसके पास सब कुछ था जो एक इंसान मांग सकता है। सोना, चांदी, हजारों घोड़े, लाखों सिपाही, सुंदर महल, प्रिया रानी और प्यारा बेटा। वो सोचता था, मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत आदमी हूं। रात को नींद भी अच्छी आती थी। कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं। पर एक रात राजा अपने महल के सुंदर बिस्तर पर सो रहा था। खिड़की से चांदनी आ रही थी। बहुत सुकून था। तभी सपने में एक अंधेरा साया आया। काला कपड़ा, आंखें नहीं, चेहरा नहीं, बस एक ठंडी हवा का झटका, और वो साया सामने खड़ा था। राजा ने पूछा कांपते हुए, कौन हो तुम? साए ने कहा, मैं मौत हूं। राजा की सांस रुक गई। क्या क्या तुम मुझे ले जाने आई हो आज? मौत बोली, नहीं राजा, आज नहीं, मैं कल आई हूं। कल सूरज ढलने से पहले मैं तेरी रूह ले जाऊंगी। ये मैं इसलिए बता रही हूं क्योंकि मैं चाहती हूं कि तू तैयार रहे। अपने प्यारों से मिल ले, अपना काम पूरा कर ले। और साया गायब हो गया। राजा की आंखें खुली। पूरा बदन पसीने में भिगा हुआ, हाथ कांप रहे थे। उसने अपनी रानी को जगाया, सब बताया। रानी रोने लगी। बेटा दौड़ के आया। राजा ने एक पल सोचा, फिर एक फैसला किया। नहीं, मैं मौत को गच्चा दूंगा। वो कल यहां आएगी मुझे ढूंढने, पर मैं यहां होऊंगा ही नहीं। उसने अपने सबसे विश्वासपत्रम वजीर को बुलाया और कहा, दुनिया का सबसे तेज घोड़ा लाओ। कल सूरज निकलने से पहले मैं इस राज्य की सीमा पार कर लूंगा। इतनी दूर जाऊंगा जहां का रास्ता मौत को मालूम ही ना हो। वजीर बोला, पर महाराज, क्या मौत से भागा जा सकता है? राजा ने गुस्से से कहा, तुम मुझे रास्ता दिखाओ, सवाल मत करो। आधी रात को जब पूरा शहर सो रहा था, राजा अकेला अपने घोड़े पर सवार हुआ। कोई सिपाही नहीं, कोई वजीर नहीं, कोई रानी नहीं, बस राजा और उसका घोड़ा, और अंधेरे में एक उम्मीद। वो भागा, जंगली रास्तों से, पहाड़ों को पार करके, नदियों को क्रॉस करके, घने जंगल में से। घोड़ा भी थक रहा था, पर राजा नहीं रुका। और आगे, और आगे, और दूर। सुबह होने लगी। सूरज निकला। राजा अभी भी भाग रहा था। दोपहर हो गई। एक अनजान शहर आया, समरकंद, हजारों कोस दूर, अपने राज्य से बहुत दूर। राजा ने सोच लिया, यहां मौत कभी नहीं आएगी। यहां कोई मुझे जानता नहीं। यहां मैं सेफ हूं। वो एक पेड़ों के नीचे रुका। घोड़ा पानी पिए। राजा ने भी पानी पिया। थोड़ा सुकून आया। बच गया। उसमें सांस ली। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा। नारंगी रोशनी छाई। परिंदे अपने घरों को लौटे। राजा की आंखें बंद हो गई। थकान से एक हल्की नींद आई। तभी एक ठंडी हवा का झटका। राजा की आंखें खुली। सामने वही काला साया खड़ा था, वही अंधरा चेहरा, वही खामोशी, मौत। राजा की चीख मुंह में ही दब गई। वो बोला, तुम यहां कैसे? मैं इतनी दूर भागा, इतनी दूर। मौत धीरे से मुस्कुरा रही। अगर मौत मुस्कुराती है तो कुछ ऐसा ही होगा। और बोली, राजा, मैं तुझे कल यहां मिलने की सोच रही थी, पर तुझे मालूम नहीं था। मुझे खुद चिंता थी कि इतनी दूर समरकंद कैसे जाऊंगा।
पर तूने खुद आके मेरी मुश्किल आसान कर दी। शुक्रिया। राजा की आंखें भर आईं। वो बोला, तो भागने का कोई फायदा नहीं था? मौत बोली, राजा, जो लिखा है वो होगा। तुम भागो या रुको, फर्क नहीं पड़ता। पर इस भागने में तूने एक चीज खोई, अपनी रानी का आखिरी आशीर्वाद, अपने बेटे का आखिरी स्पर्श, अपने महल की आखिरी रात। ये सब छोड़ के भागते तुम। और राजा समझा, मैं मौत से नहीं डरा था, मैं जीने से डरा था। ये राजा तुम हो। हर इंसान अपनी जिंदगी में किसी ना किसी चीज से भागता रहता है। कोई मौत से, कोई तन्हाई से, कोई सच्चाई से। पर जिस चीज से भागो वो और करीब आती है। भागना ही सबसे बड़ा डर है। जब तुम इस पल में पूरी तरह मौजूद हो, कोई भागना नहीं, कोई डर नहीं, बस ये पल। यही मेडिटेशन है, यही जीना है। मौत से डरो मत, अभी जो पल है उसे जियो पूरी तरह, दिल खोल के। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो।